जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा और स्वागत है आपका अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। 8 अप्रैल 2024 खग्रास सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ध्यान रखिएगा, 8 अप्रैल 2024 को खग्रास सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। भारतीय संवत के यानी भारतीय नववर्ष प्रारंभ होने से एक दिन पहले लगने जा रहा है ये सूर्य ग्रहण, और वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण। अगर 2024 की बात करते हैं तो वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण घटित होने जा रहा है। आखिर क्या होगा प्रभाव आपके ऊपर, और सूर्य ग्रहण का किस किस कंट्री को होगा लाभ, किस प्रकार की परिस्थितियां रहने वाली है, इन सभी विषयों पर मेरा विचार है कि विस्तार से चर्चा किया जाए, विस्तार से जानकारी दी जाए। तो सबसे पहले आपको बता दूं, 8 अप्रैल को भारतीय समय अनुसार रात्रि को 9:12 पर, नोट कर लीजिए, 8 अप्रैल रात्रि 9:12 पर ग्रहण प्रारंभ होगा। समाप्ति काल होगा रात्रि 2:22 पर। ध्यान रखिएगा, रात्रि को 9:12 पर यह ग्रहण शुरू होने जा रहा है और रात्रि को 2:22 पर यह ग्रहण समाप्त होने जा रहा है। एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, इस ग्रहण में और इस वीडियो में ऐसा बहुत कुछ है जिसको सुनने के बाद आप इस ग्रहण के बारे में बहुत सारी क्लियरिटी अपने दिमाग में बिठा पाएंगे और उन डर को अपने दिमाग से खत्म कर पाएंगे जो आपके मन में इस बात को लेकर के होगा कि ग्रहण में प्रेग्नेंट वुमन को क्या ध्यान रखना है, हमको मंदिर खोलना है या नहीं खोलना है, पूजा करना है या नहीं करना है, ग्रहण के समय पर हमको खाना इत्यादि खाना है या नहीं खाना है। जितने क्वेश्चंस आपके मन में होंगे उन सभी को सॉल्व करूंगा, और साथ में शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको तो किसी नियम को पालन करने की जरूरत ही ना हो। ये भी बता दूंगा इस वीडियो में कि बहुत सारे लोगों को किसी नियम को पालन करने की जरूरत ही नहीं है। तो बस ध्यान रखना है, क्लियरिटी से सारी चीजों को देखते रहना है। कोई भागवत कथा, राम कथा या शिवपुराण कथा इत्यादि आप कराना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। यह ग्रहण आखिर कब घटित होने जा रहा है, मैंने जैसा कि बताया कि 8 अप्रैल को स्पेशली ये ग्रहण जो है वो घटित होने जा रहा है, और किस नक्षत्र में घटित होगा, किस प्रकार से यह घटित होगा, आइए इस बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको हम प्रदान करने का प्रयास करें ताकि आप लोग उसका लाभ ले पाएं। मेरे पास पंचांग है जिसके माध्यम से हमारा प्रयास है कि सब कुछ एक सटीक तरीके से आपको बताया जाए। 8 अप्रैल को सोमवार के दिन, ध्यान रखिएगा, 8 अप्रैल सोमवार उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के अंतर्गत, और उसके बाद खैर रेवती नक्षत्र लग जाएगा, उत्तरा भाद्रपदा खत्म हो जाएगा, रेवती नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। मीन राशि के अंतर्गत आंध्र नामक योग के अंतर्गत ये ग्रहण विशेष रूप से घटित होने जा रहा है। ये ग्रहण घटित होगा उस टाइम पर मीन राशि में सूर्य होंगे, चंद्रमा होंगे, राहु होंगे और शुक्र होंगे। द्वितीय भाव के अंतर्गत बृहस्पति बुध गोचर कर रहे होंगे, शनि मंगल 12th हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे होंगे, केतु उस समय पर 7th हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे होंगे। किस राशि के लिए इस ग्रहण का इंपैक्ट क्या होगा, उससे पहले आइए आपको बता देते हैं कि क्या सावधानी ग्रहण के समय रखना होता है। स्पेशली जो वुमन प्रेग्नेंट है, एक तो किसी भी व्यक्ति को नंगी आंख से ग्रहण नहीं देखना चाहिए, बिकॉज उस टाइम जो सूर्य की रेज आ रही होती है, जो सूर्य की किरणें आ रही होती हैं, उनके अंदर इतना वेग होता है, इतना प्रभाव होता है कि वह आपकी आंख की रोशनी के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं या शरीर पर उनका नकारात्मक इंपैक्ट पड़ सकता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को नंगी आंख से ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा, प्रेग्नेंट वुमन, स्पेशली जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको ग्रहण के समय कुछ काटना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, सिले हुए वस्त्र को धारण नहीं करना चाहिए। काटना नहीं है, तोड़ना नहीं है, सिले हुए वस्त्र को धारण नहीं करना है, तेज आवाज में बोलना नहीं है, तेज आवाज में टीवी इत्यादि नहीं देखना है, कुछ सिलना इत्यादि नहीं है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस समय पर कोशिश करना है कि कोई धार्मिक ग्रंथ इत्यादि का अध्ययन किया जाए, अपने मन के अंदर एक पॉजिटिविटी रखा जाए, प्रसन्न रहने का प्रयास किया जाए, इस प्रकार की परिस्थिति रखना है।
सोना भी नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर कोई वृद्ध है, इस टाइम पर कोई वृद्ध है, कोई रोगी है, उसको मेडिसिन इत्यादि यदि लेना पड़ता है तो कोशिश कीजिए गंगा जल के साथ उस मेडिसिन को आप देने का प्रयास कीजिए। और कोई रोगी वृद्ध है, बच्चा है, तो ऐसे परिस्थिति में उनको भोजन दिया जा सकता है, लेकिन लिक्विड भोजन देना चाहिए। बिकॉज जब ग्रहण का इंपैक्ट होता है, सूर्य हमारी बॉडी में पित्त प्रकृति को मैनेज करते हैं, जिसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर भोजन पचता है। उस ग्रहण के प्रभाव से सूर्य की जो प्रॉपर एनर्जी हमारी बॉडी को मिलना चाहिए, ऊर्जा मिलना चाहिए, वो हमको नहीं मिल पाता है, जिस कारण से भोजन पचने में दिक्कत होती है। फूड पॉइजनिंग होने के जो चांस हैं वो सबसे अधिक होते हैं। सो ऐसे कंडीशन में ऐसे ही भोजन को लेना चाहिए जो भोजन आपके शरीर में आराम से डाइजेस्ट हो जाए। तो अगर भोजन लेना है तो कोई भी मांसाहार मत कीजिए, नॉनवेज इत्यादि मत खाइए, कोई ऐसा भोजन नहीं कीजिए जो आपको नुकसान दे सकता है। लिक्विड लेने का अधिक से अधिक प्रयास कीजिए, हल्का भोजन लेने का प्रयास कीजिए। रोगी हैं, वृद्ध हैं, बाल हैं, ऐसे कंडीशन में उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है, किसी प्रकार का कोई नियम नहीं वो ले सकते हैं। खाने में जो खाना बचता है उसमें उससे पहले तुलसी का पत्ता और गंगा जल डाल करके रखें। अचार इत्यादि में तुलसी का पत्ता गंगा जल डाल करके रखें, ताकि भोजन बाद में खराब ना हो, ग्रहण के बाद वो भोजन दूषित ना हो। जहां पर इस ग्रहण का प्रभाव हो रहा है वहां पर भगवान की मूर्ति स्पर्श नहीं करना होता है, इसको ध्यान रखिएगा। उस टाइम हमारे बॉडी के अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि जो नकारात्मक कीटाणु हैं उनकी ऊर्जा ज्यादा होती है, तो इस कारण से किसी मूर्ति इत्यादि को स्पर्श नहीं करना चाहिए। एक जनरल जो पूजन इत्यादि होता है उसको आप बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये ग्रहण में विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। खैर उसके लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है, हम उस पर उपाय की बात भी करेंगे। अच्छा, ये ग्रहण कहां पर घटित हो रहा है, ध्यान रखिएगा, इस पर चर्चा करेंगे। ये ग्रहण विशेष रूप से अमेरिका के अंतर्गत घटित हो रहा है, ये ग्रहण इंग्लैंड में घटित हो रहा है, ये ग्रहण कनाडा में घटित हो रहा है। इस ग्रहण का कोई भी प्रभाव, कोई भी धार्मिक महत्व की अगर बात की जाए तो भारत के अंदर नहीं होगा। तो स्पेशली ये ग्रहण भारत में घटित नहीं हो रहा है, अदर किसी कंट्री में घटित नहीं हो रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। अब सिंह राशि में ये ग्रहण घटित होने के कारण, क्योंकि ये ग्रहण मेष राशि के द्वितीय भावस्तु जाकर के पड़ेगा, इस कारण से मेष राशि के लिए अगर देखा जाए तो इस ग्रहण का जो इंपैक्ट रहने वाला है, क्योंकि मेष राशि के द्वादश भाव में ये ग्रहण पड़ेगा, इस कारण से आर्थिक व्यय का बिल्कुल योग है। आर्थिक व्यय, मानसिक अशांति, आर्थिक व्यय और मानसिक अशांति जैसी परिस्थितियां इस ग्रहण के कारण मेष राशि को देखनी पड़ेगी। वृष राशि के लिए इस ग्रहण में आर्थिक लाभ होगा, शेयर मार्केट इत्यादि से बहुत फायदा हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। पार्टनरशिप में चल रहा बिजनेस स्पीड पकड़ेगा और मन में प्रसन्नता उत्पन्न होगी। अगर हम यहां मिथुन राशि के लिए बात करते हैं, दशम भावस्थीय ग्रहण घटित होने जा रहा है। व्यापार में लाभ होगा, नई नौकरी की प्राप्ति होगी, नए मार्ग कार्य के आपके लिए खुलेंगे, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। तो ऐसे कंडीशन में मिथुन राशि के लिए भी ये ग्रहण फायदेमंद है। अगर हम बात करते हैं कर्क राशि के लिए, 9th हाउस में ये ग्रहण घटित होने जा रहा है। धर्म कर्म इत्यादि में आपका मन लगेगा, व्यापार के अंदर आपको वृद्धि प्राप्त होगी, अच्छे लाभ की प्राप्ति होने से मन में प्रसन्नता रहेगी। लेकिन सिंह राशि के लिए ग्रहण बेहतर नहीं है, दुर्घटना इत्यादि का योग है, वाहन सावधानी पूर्वक चलाना है। कन्या राशि में जीवन साथी को कष्ट होने का योग है, आपस में रिश्ते खराब होने का योग है, तो आपस में प्रेम बना करके रखना इंपॉर्टेंट है। तुला राशि में रोग उत्पन्न होगा, शत्रुओं के साथ संबंध और ज्यादा खराब होंगे, शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, सावधान रहने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि के अंतर्गत भी ये ग्रहण बहुत फायदेमंद नहीं दिख रहा है। एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी, बच्चों को लेकर के चिंता काफी अधिक उत्पन्न हो, इस प्रकार की परिस्थिति वृश्चिक राशि के लिए है। धनु राशि के लिए 4th हाउस में ये ग्रहण घटित होने वाला है। सो ऐसे कंडीशन में पारिवारिक विवाद, प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद और दूर देश की यात्राएं आपको करनी पड़े, इस प्रकार की कंडीशन है। मकर राशि के लिए ग्रहण तृतीय भावस्थ घटित हो रहा है, बहुत लाभ होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कई सारी यात्राएं होंगी, उन यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि के लिए ग्रहण द्वितीय भाव में घटित हो रहा है,
तो ऐसे कंडीशन में आपके लिए पारिवारिक अशांति, पारिवारिक कलह इत्यादि का जो योग है वो घटित होता हुआ दिख रहा है। आर्थिक नुकसान आपके लिए दिख रहा है। मीन राशि में स्वयं ये ग्रहण घटित हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत मीन राशि के जातक जातिका के लिए स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो शारीरिक कष्ट का योग है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। जिन जातक जातिकाओं के जीवन में ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव मैंने बताया है, जिन राशियों बताया आपको क्या करने की आवश्यकता है, ग्रहण से पहले कांसे की कटोरी और घी लेकर के आना है। ग्रहण के समय गायत्री मंत्र का जप जरूर करना है। गंगा जल डालकर ग्रहण के बाद स्नान करना है और स्नान करने के बाद घी डाल करके कांसे की कटोरी में अपना फेस देख करके किसी पीपल के पेड़ के नीचे या किसी मंदिर में जाकर के आपको जरूर रखना है। संभव हो तो ग्रहण के बाद थोड़ा यज्ञ इत्यादि भी करें, उससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। अब क्योंकि ये ग्रहण कहाँ घटित होने जा रहा है, मैंने कहा कि ये ग्रहण भारत में घटित होने नहीं जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। ये ग्रहण अमेरिका और कनाडा के अंतर्गत स्पेशली घटित होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की सिंह राशि है और अमेरिका की कुंडली में ऑलरेडी ग्रहण है। अमेरिका की सिंह राशि है। 4 जुलाई 1776 को जो है अमेरिका आजाद होता है और मघा नक्षत्र के अंतर्गत आजाद होता है। और क्योंकि उसमें स्वयं में ग्रहण योग है, अमेरिका के अष्टम भाव में यह ग्रहण घटने जा रहा है। ध्यान रखिएगा, अमेरिका के अष्टम भाव में यह ग्रहण के घटित होने के कारण अमेरिका में अत्यधिक उपद्रव, उत्पात, बहुत सारी दुर्घटनाएं और उसके साथ आतंकवादी घटनाएं भी घटित हों, इस प्रकार की परिस्थिति है। अमेरिका अपनी इंटरनल जो परिस्थिति है उसमें बहुत प्रॉब्लम फेस करने वाला है। तो अमेरिका की साख के लिए भी ये ग्रहण बहुत बेहतरीन नहीं रहने वाला है। ये परिस्थिति कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए रहेगी। तो जो अमेरिका आजकल दूसरों के जीवन में टांग अड़ाने का प्रयास करता है, हमारे इंटरनल मामले में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रोड़ा अटकाने का या टांग अड़ाने का प्रयास करता है, वो अमेरिका अपने खुद के लाइफ में उलझने जा रहा है। इस प्रकार की परिस्थिति इस ग्रहण से दिख रही है। ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं और ग्रहण क्यों घटित होते हैं? ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। जब हम सूर्य ग्रहण की बात करते हैं, खग्रास ग्रहण कहा जाता है, खंडक ग्रास ग्रहण कहा जाता है और उसके साथ कंकड़ सूर्य ग्रहण कहा जाता है। खग्रास, खंडक ग्रास और कंकड़ सूर्य ग्रहण क्या होता है एक्चुअल में? खग्रास सूर्य ग्रहण कब होता है? खग्रास सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा राहु और केतु के बिंदु पर होता है, अमावस्या तिथि हो, चंद्रमा राहु केतु बिंदु पर हो और उसके साथ पृथ्वी समीप हो, समीप बिंदु पर हो। चंद्रमा अमावस्या तिथि हो, चंद्रमा राहु केतु बिंदु पर हो, पृथ्वी समीप बिंदु पर हो, तो ऐसी परिस्थिति में खग्रास ग्रहण कहा जाता है। क्या होता है? खंडक ग्रास ग्रहण चंद्रमा राहु केतु बिंदु पर हो, ध्यान रखिएगा, अमावस्या तिथि हो, चंद्रमा राहु केतु बिंदु पर हो, लेकिन पृथ्वी समीप ना होकर कि किसी एक बिंदु पर हो, राहु केतु दोनों के बिंदु पर ना हो, किसी एक बिंदु पर हो, तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत खंडक ग्रास सूर्य ग्रहण कहा जाता है और उसके साथ कंकड़ सूर्य ग्रहण कहा जाता है। खग्रास, खंडक ग्रास और कंकड़ सूर्य ग्रहण क्या होता है एक्चुअल में? खग्रास सूर्य ग्रहण कब होता है? खग्रास सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा राहु और केतु के बिंदु पर होता है, अमावस्या तिथि हो, चंद्रमा राहु केतु बिंदु पर हो और उसके साथ पृथ्वी समीप हो, समीप बिंदु पर हो। चंद्रमा अमावस्या तिथि हो, चंद्रमा राहु केतु बिंदु पर हो, पृथ्वी समीप बिंदु पर हो, तो ऐसी परिस्थिति में खग्रास ग्रहण कहा जाता है। क्या होता है? खंडक ग्रास ग्रहण चंद्रमा राहु केतु बिंदु पर हो, ध्यान रखिएगा, अमावस्या तिथि हो, चंद्रमा राहु केतु बिंदु पर हो, लेकिन पृथ्वी समीप ना होकर कि किसी एक बिंदु पर हो, राहु केतु दोनों के बिंदु पर ना हो, किसी एक बिंदु पर हो, तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत खंडक ग्रास सूर्य ग्रहण कहा जाता है। जब चंद्रमा अमावस्या तिथि हो, चंद्रमा राहु केतु बिंदु पर हो, पर पृथ्वी से दूर बिंदु, चंद्रमा पृथ्वी से दूर बिंदु पर हो, तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत कंकड़ सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो इस प्रकार डिफरेंट प्रकार के ग्रहण होते हैं। इसके बारे में और बहुत सारी चर्चाएं की जाती हैं।
ग्रहण का जो सूतक काल प्रारंभ होता है वो क्योंकि 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है, आप लोग जानते हैं सूर्य ग्रहण में ये नियम है, पर क्योंकि भारत में ये ग्रहण नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा, भारत में ये सूर्य ग्रहण नहीं है, तो भारत में इस सूर्य ग्रहण के ना होने के कारण किसी भी प्रकार का जो धार्मिक कार्य है उसका कोई पालन करने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल मंदिर खुलेंगे, नॉर्मल आप घर में जैसे पूजा करते हैं उस पूजा को करेंगे, जो आपका रूटीन है उस रूटीन को उसी प्रकार से फॉलो करेंगे, तो किसी प्रकार से कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अगर कोई प्रश्न मन में है तो आप प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव होता हूं, आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, यदि कोई भी भागवत कथा, राम कथा या श्री रामचरितमानस की कथा, क्षमा चाहूंगा, या फिर संगीत में कोई कार्यक्रम, कोई धार्मिक आयोजन आप कराना चाहते हैं, कहीं भी रहते हैं देश में विदेश में, तो आप प्लीज हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने यहां आयोजन करके एस्ट्रोलॉजिकल लाभ भी साथ में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, इन्हीं शुभकामना के साथ जय श्री राम।